आज ठंड के मौसम में ज्ञान, परम तत्व ज्ञान, विचारधारा, ज्ञान का भंडार सारा दयारामपुर शास्त्री जन सामाजिक सेवा समिति की तत्वधान में चल रहे कार्यक्रम में जन शांति अभियान, विश्व शांति अभियान के तहत परम तत्व विचारधारा, ज्ञान का भंडार सारा, परम तत्व की जय जयकार, मूल तत्व की जय जयकार, जन शांति अमर रहे, विश्व शांति अमर रहे। आज सभा में आए हुए सभी आयोजक और जिज्ञासु तथा सत्संग प्रेमियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद के साथ आपकी सेवा में आज कवि द्वारा रची गई कमकमाती ठंड की सच्चाई बताते हुए इस कविता में आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। ठंड का मौसम है, शीत का प्रभाव है। ठंड का मौसम है, शीत का प्रभाव है। जल रही अंगीठी कहीं लग रहे अलाव हैं। जल रही अंगीठी कहीं लग रहे अलाव हैं। ल्याब गद्दे फोम के कहीं ल्याब का भाव है। ल्याब गद्दे फोम के कहीं ल्याब का भाव है तंगी चाय की कहीं चल रही शराब है तंगी चाय की कहीं चल रही शराब है। ठंड का मौसम है, शीत का प्रभाव है। ठंड का मौसम है, शीत का प्रभाव है। जल रही अंगीठी कहीं लग रहे अलाव हैं। जल कहीं अंगीठी कहीं लग रहे अलाव हैं। करते बिल्ले ट्याऊं ट्याऊं छिपने की तलाश है। करते प्याले ट्याऊं ट्याऊं छिपने की तलाश है। मांगते भिखारी कपड़े गरम जहाँ मिलने की आस है। मांगते भिखारी कपड़े गरम जहाँ मिलने की आस है। ठंड का मौसम है, शीत का प्रभाव है। ठंड का मौसम है, शीत का प्रभाव है। जल रही अंगीठी कहीं लग रहे अलाव हैं। जल रही अंगीठी कहीं लग रहे अलाव हैं। लगता पर्वत जैसा ढेर कोई रूई कपास है। लगता पर्वत जैसा ढेर कोई रूई कपास है। जम गई नदी घाटी जीवों को लग रही प्यास है। जम गई नदी घाटी जीवों को लग रही प्यास है। ठंड का मौसम है, शीत का भाव है। ठंड का मौसम है, शीत का प्रभाव है। जल रही अंगीठी कहीं लग रहे अलाव हैं। जल रही अंगीठी कहीं लग रहे अलाव हैं। छत में फूसने घास ल्याप बिन रुई कपास है। छत में फूसने घास ल्याप बिन रुई कपास है। फटे वस्त्र बुढ़िया के गर्म कपड़ों की तलाश है। फटे वस्त्र बुढ़िया के गर्म कपड़ों की तलाश है। ठंड का मौसम है, शीत का प्रभाव है। ठंड का मौसम है, शीत का प्रभाव। जल रही अंगीठी कहीं लग रहे अलाव हैं। जल रही अंगीठी कहीं लग रहे अलाव हैं। परम तत्व की जय जयकार, मूल तत्व की जय जयकार। सब जग का कल्याण हो, कल्याण हो। जन शांति अमर रहे, अमर रहे। विश्व शांति अमर रहे, अमर रहे। हे सज्जनों, आज
सभी के सामने एक कपकपाती ठंड का आंखों देखा वर्णन और सच्चाई का वर्णन रचनाकार ने किया है अपनी रचना में। उन्होंने बताया है, ठंड का मौसम है, शीत का प्रभाव है, जल रही अंगीठी कहीं लग रहे अलाव। उन्होंने आंखों देखा वर्णन लिखा है अपनी रचना में। बता रहे हैं कहीं तो अंगीठी जल रही हैं और कहीं अलाव लग रहे हैं ठंड के मौसम के कारण, और कहीं लिहाफ गद्दे फोम के हैं किसी के पास, और किसी के पास लिहाफ का अभाव है, किसी के पास लिहाफ भी नहीं है और किसी के पास लिहाफ गद्दे भी फोम के है। तंगी चाय की कहीं चल रही शराब है, और कहीं पर तो लोगों को चाय नहीं मिल रही पीने को भी, और कहीं शराब पीने वाले मस्ती से शराब पी रहे हैं। तो ये ठंड के मौसम में ये सब हालात आंखों देखकर रचनाकार ने अपनी रचना में लिखा है। आगे बताते हैं, करते पिल्ले ट्याऊ ट्याऊ छिपने की तलाश है। ठंड के मारे पिल्ले भी, कुत्ते के पिल्ले ठंड के मारे ट्याऊ ट्याऊ करते हैं और छिपने का अपना स्थान ढूंढ रहे हैं। मांगते भिखारी कपड़े गरम जहाँ मिलने की आस, और कहीं कहीं तो भिखारी भी अपने कपड़े गरम की खोज में निकले हैं, कहीं किसी से गरम कपड़े मिल जाएं, जहाँ से मिलने की आस है उधर ही उन्हीं गलियों में वो घूम रहे हैं। क्या है आगे लिखा है कि लगता पर्वत जैसा ढेर कोई रूई कपास है। अब रचनाकार पर्वतों का भी ठंड के मौसम का वर्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं, पर्वत भी इस समय एक बड़े रूई के ढेर के समान दिखाई देते हैं, जैसे कोई रूई कपास का कोई बड़ा भारी ढेर लगा हो। क्यों कि पर्वतों पर आजकल बर्फ़ जम जाती है और दूर से देखने से वो जो है रूई जैसी दिखाई देती है, सफ़ेद सफ़ेद। जम गई नदी घाटी, जीवों को लग रही प्यास। और ऐसे मौसम में क्या होता है, जो जंगलों में, जो वनों में और पहाड़ी इलाकों में नदी घाटी जो पानी से चल रही हैं, बह रही हैं, पानी भरा है जिनमें, वो पानी भी जम गया है, उनके ऊपर बर्फ़ जम गई है और वहाँ के रहने वाले जीव जो है प्यासे घूम रहे हैं, उनके हाथ पानी नहीं आ रहा। आगे रचनाकार ने अपनी रचना में वर्णन किया है, कहीं कहीं पर छतों पे, घरों की छतों पे फूस नहीं है, घास नहीं है, और उनके अंदर रहने वाले इंसानों के लिए लिहाफ हैं तो उनमें रूई तक नहीं है, कपास तक नहीं है। ऐसी हालत उन्होंने अपनी रचना में बतलाई है। ऐसे घरों का वर्णन किया है, फटे वस्त्र बुढ़िया के गर्म कपड़ों की तलाश है। बड़े बूढ़े बुजुर्ग आदमियों के वस्त्र फटे हुए हैं और वो तलाश कर रहे हैं, इच्छा रख रहे हैं कि हमें गर्म कपड़े हमारे हाथ आ जाएं और जो है हम जो है जाड़े से मुक्ति पा लें। तो ऐसी रचना का वर्णन रचनाकार ने अपनी कलम से लिखा है और इस भजन की रचना की है, जो सच्चाई हालत का वर्णन किया है उन्होंने। और ये सब मौसम के हालात के वर्णन हैं जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए गए हैं। आप सभी का धन्यवाद, और आपने प्रेम पूर्वक इस विचार गोष्ठी में आने का कष्ट किया ठंड के मौसम में।
ये समिति आपकी आभारी रहेगी और आभारी है। आपको हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन के साथ ये परम तत्व चर्चा आज के टाइम में इसके आधार पर कंपकपाती के आधार पर आपको जो है सुनाई गई है। और आप सभी दयारामपुर सारथी यूट्यूब चैनल पर परम तत्व विचारधारा ज्ञान का भंडार सारा इस चर्चा को हमेशा सुनते रहें और इस चर्चा से जुड़े रहें। आप सभी का धन्यवाद।